किस पाप के कारण द्रौपदी की मृत्यु सर्वप्रथम हुई थी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन धरती लोक को छोड़कर जाना ही है, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। क्योंकि धरती पर जन्म लेने के पश्चात श्री कृष्ण को भी अपना देह त्यागना पड़ा था और भगवान श्री राम और माता सीता को भी अपना समय पूरा होने के पश्चात अपने शरीर को छोड़ना पड़ा था, तो वैसे ही महाभारत काल के युद्ध के समय भी ना जाने कितनों ने अपने प्राणों को गंवाया था। और महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद सभी पांडव अपने भाई कर्ण की या के पापों से मुक्ति पाने के लिए अपने सारा राजपाट को अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर स्वर्गलोक जाने के लिए एक पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे कि तभी पांडवों को पत्नी द्रौपदी की सर्वप्रथम मृत्यु हो गई थी। सभी पांडव अपने 13 वर्ष के वनवास काल में हिमालय और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर चुके थे और अब सभी पांडव मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वर्गलोक जाना चाहते थे। सभी पांडव व उनकी पत्नी द्रौपदी सभी हिमालय पर्वत की गोद में चले गए और वहां उन सभी पांडवों को नीरू पर्वत के पास मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक जाने का रास्ता दिखा। सभी पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी संग उस पहाड़ की चढ़ाई करने लगे, लेकिन उस चढ़ाई के दौरान सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हो गई और एक एक करके सारे पांडव मौत की आगोश में समाते चले गए। लेकिन उसमें एक पांडव युधिष्ठिर जीवित थे और वह अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक की चढ़ाई को पूरा भी कर सके। लेकिन एक सवाल जो आज भी लोगों के में आता है कि आखिर क्यों सबसे पहले द्रौपदी की ही मृत्यु हुई और क्यों उसके बाद उन चारों पांडवों की भी मृत्यु हो गई और क्यों केवल युधिष्ठिर ही अकेले बच पाए और स्वर्गलोक का दुर्गम रास्ता पार कर पाए। बात उस समय की है जब यदुवंशियों का साम्राज्य समाप्त ही चुका था और उस साम्राज्य के नाश की बात को सुनकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और महर्षि वेद व्यास की आज्ञा लेकर सभी पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी सहित सभी ने राजपाट छोड़कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने सारा राजपाट परीक्षित को देखभाल के लिए सौंप दिया और परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। उसके बाद सभी पांडव अपनी पत्नी सहित अनेक तीर्थों, पवित्र नदियों व महासागरों को यात्रा कर चलते चलते लाल सागर के किनारे आ गए। वहां पहुंचकर अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष और तरकश का त्याग नहीं किया था कि तभी वह अग्निदेव उपस्थित हुए और अर्जुन को गांडीव धनुष और तरकश का त्याग करने को कहा और अर्जुन ने ऐसा ही किया। पांडवों ने मोक्ष की इच्छा से पृथ्वी की यात्रा करने को सोचा और उन्होंने उत्तर दिशा की तरफ से चल दिए। यात्रा करते करते वे हिमालय पर्वत पहुंच गए। उसके बाद पर्वत को लांघकर बालू के समुद्र में पहुंचे। उसके बाद उन्हें नीरू पर्वत दिखाई दिया। सभी तेजी से उस पर्वत की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें वह एक कुत्ता मिलता है, वो कुत्ता भी उनके साथ में उस पर्वत की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इंद्र ने उस कुत्ते को स्वर्ग लोक जाने से इनकार कर दिया। युधिष्ठिर को इंद्र द्वारा समझाने पर भी इंद्र अपने बात पर अटल रहे। तभी वो कुत्ता अपने वास्तविक रूप में आ गया। वो कुत्ता स्वयं यमराज थे। युधिष्ठिर की दृढ़ निश्चय को देखकर इंद्र ने युधिष्ठिर को रथ में बिठाया और स्वर्ग लोक लेकर चले गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन भव्य सिंहासन पर बैठे और वहां उसके चारों भाई नहीं थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि मेरे भाई कहाँ है, मुझे अपने भाइयों के पास जाना चाहता हूँ, फिर चाहे वह लोक कैसा भी ही। तब भगवान ने कहा कि तुम इन देवदूतों के साथ अपने भाइयों के पास जा सकते हो। युधिष्ठिर देवदूतों के साथ चल दिए हैं और वह मार्ग बहुत खराब, अंधकारमय और दुर्गंध से भरा था। चारों तरफ मुर्दे पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवदूतों से पूछा, और कितना समय लगेगा मेरे भाइयों के पास पहुंचने में? देवदूतों ने बताया कि यदि आप थक जाएं तो आप वापस स्वर्ग लोक आ जाएंगे। कि तभी वह लोगों के रोने की आवाजें आने लगी और वो आवाजें उनके चारों भाइयों की थी जो उनसे रुकने के लिए कह रहे थे। तभी युधिष्ठिर ने जाने से मना कर दिया और कहा, यदि मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैंने यही रहूंगा। तभी देवदूत इंद्र के पास गए और सारी बात बताई। तभी सारे देवता वहां
प्रकट हुए देवताओं के आते ही दुर्गंध दूर हो गई और सुगंधित खुशबू आने लगी। तभी इंद्र ने बताया कि तुमने अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा सच बताया था, इसलिए तुम्हें भी ये कुछ देर का छलावा झेलना पड़ा। अब तुम स्वर्ग लोक चलो और तुम्हारे भाई पत्नी सब वहीं हैं। यह कहकर युधिष्ठिर इंद्र के साथ स्वर्ग लोक चल दिए।